प्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 15। बच्चों, हमने कल 13, 14 और 15 का शब्दार्थ पढ़ा और दोहराया था और पाठ 15 के कुछ अभ्यास कार्य किए थे। तो बच्चों, इसके साथ हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक के शब्दार्थ दोहरा लिए हैं। आज हम करेंगे बच्चों पुनरावृत्ति। हमारा विषय है कहानी पूरी करो। बच्चों, आज के वीडियो में हम एक कहानी जो कि हम पहले से कर चुके हैं उसे लिख करके उसे यहाँ पे दोहराएंगे, उसका पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, हमारी आज की कहानी है झूठ का फल। आज की कहानी है झूठ का फल। बच्चों, हम सभी जानते हैं झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है और अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें वैसा ही फल मिलता है। जैसा हम काम करते हैं वैसा ही हमें परिणाम मिलता है। तो अगर हम झूठ बोलेंगे, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमें परिणाम भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो चलिए बच्चों, पहले हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हम कहानी को पढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि झूठ का क्या फल मिला, किस तरह से झूठ का फल अच्छा नहीं था। तो चलिए बच्चों, आज की हमारी इस कहानी में एक गडेरिया था। तो सबसे पहले हम कुछ शब्दों को लिखते हैं, उसके बाद फिर हम कहानी के बारे में विचार करेंगे। तो यहाँ पर इस कहानी में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों की सहायता से हम इस कहानी को पूरा करेंगे। तो बच्चों, हमारा जो शब्द है कुछ इस तरह से है। पहले हम कहानी में आने वाले शब्दों को यहाँ पढ़ते हैं, जिनकी सहायता से हम रिक्त स्थानों को भरेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है बच्चों चराया। च र पर आ की मात्रा और य पर आ की मात्रा। चराया, चराया। उसके बाद है गडरिया, गडरिया। उसके बाद है गडरिया। उसके बाद हमारे पास है शरारत, शरारत। फिर है र पर आ की मात्रा रामू, रामू। उसके बाद है चिल्लाना। च के बाद आधा ल, पूरा ल, ला न पर आ की मात्रा चिल्लाना। फिर है हमारे पास हंस। ह पर चंद्र बिंदु और स, हंस। उसके बाद हमारे पास है भेड़िया। भ पर ए की मात्रा, ड़ पर छोटी की मात्रा, या भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया। भेड़िया के बाद हमारे पास है आवाज। आवाज, आवाज। उसके बाद हमारे पास है सहायता। सहायता, सहायता। उसके बाद है नाराज। नाराज, नाराज। उसके बाद है भेड़। भ पर ए की मात्रा भेड़, भेड़। बकरियां। बकरियां, बकरियां, भेड़, बकरियां। उसके बाद है घबरा, घबरा। उसके बाद है शोर। श पर ओ की मात्रा शोर, शोर। झ पर बड़े की मात्रा झूठ, झूठ। फिर है सच, सच। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द हैं जिनकी सहायता से दी गई कहानी को हम पूरा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारा विषय है कहानी पूरा करो और कहानी का नाम है झूठ का फल। तो हम इन शब्दों की सहायता से इस कहानी को पूरा करेंगे। हम दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास
जो पहला वाक्य है, पहले वाक्य को हम लिखते हैं, किसी गांव में क पर छोटी की मात्रा, स पर बड़ी की मात्रा। किसी गांव, ग पर चंद्र बिंदु, व गांव, म पर एक ही मात्रा, में किसी गांव में डैश नाम का, डैश नाम का, डैश नाम का एक डैश रहता था, एक डैश रहता था। वह अपनी भेड़, वह अपनी न पर बड़ी की मात्रा, नी, भ पर एक ही मात्रा, भेड़, वह अपनी भेड़ बकरियों, र पर छोटी की मात्रा, यूं, भेड़ बकरियों डैश करता था। उसके बाद है एक दिन उससे, स पर एक ही मात्रा, से, शरारत, या फिर हम यहाँ पे भी ब्लैंक देते हैं क्योंकि शरारत ऊपर दिया है। सूझी, स पर बड़े की मात्रा, और झी, छ पर बड़ी की मात्रा, सूझी। वह जोर, ज पर ओ की मात्रा, जोर, वह जोर से, स पर एक ही मात्रा, से, डैश लगा, भेड़, भ पे एक ही मात्रा, भेड़िया, आया, बचाओ, बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। वह जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, बचाओ। उस, क पर बड़ी की मात्रा, की, उसकी डैश सुनकर, स पर छोटे की मात्रा, न कर, डैश सुनकर गांव वाले, ग पे आ की मात्रा, गांव वाले उसकी, क पर बड़ी की मात्रा, की, उसकी डैश के लिए उसके पास, उसके पास गए, उन्होंने देखा, द पर एक ही मात्रा, ख पर आ की मात्रा, देखा, उन्होंने देखा कि, क पर छोटी की मात्रा, कि, उन्होंने देखा कि वह खड़ा, क पर आ की मात्रा, खड़ा हंस या डैश रहा है, उन्होंने हंस रहा है, नाराज, खड़ा हंस रहा था, रहा है, उन्होंने पूछा, क पर बड़े की मात्रा, छा, पूछा, कहाँ, क पर चंद्र बिंदु, कहाँ है भेड़िया, है, भ पर एक ही मात्रा, भेड़िया, कहाँ है भेड़िया।
रामू ने कहा, र पर आ की मात्रा, म पर बड़े की मात्रा, ने कहा, रामू ने कहा, भेड़िया, भ पर एक की मात्रा, भेड़िया, 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 तो पर ओ की मात्रा, तो आया, आया, भी नहीं, भ पर बड़ी की मात्रा, भी नहीं, आया भी नहीं, भेड़िया तो आया भी नहीं, उस पर, उस पर गांव, ग पर आ की मात्रा, गांव, गांव, उस पर गांव वाले, व पर एक की मात्रा, वाले, वाले, बहुत, बहुत, नाराज, नाराज, नाराज हुए, ह पर छोटे की मात्रा, हुए, नाराज हुए, और चले गए, और चले गए, चले गए, गांव वाले बहुत नाराज हुए और चले गए। उसके बाद कुछ, क पर छोटे की मात्रा, कुछ दिन बाद, भेड़िया, व पर आ की मात्रा, बाद, भेड़िया, भ पर एक की मात्रा, भेड़िया, भेड़िया, कुछ दिन बाद, भेड़िया, भेड़िया, कुछ दिन बाद, भेड़िया डैश में आ गया, आ गया। तो बच्चों चलिए पहले हम इतनी कहानी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कहानी का एक हिस्सा लिखा है। अब यह कहानी है बच्चों झूठ का फल। इसमें कहानी में जो गडेरिया है वह झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है चलिए पता करते हैं। गडेरिया ने क्या झूठ बोला बच्चों? किसी गांव में, एक गांव था, वहां पर किसी गांव में डैश नाम का डैश नाम का, यहाँ पे आप देख सकते हो, चराया, गडरिया, शरारत, रामू। तो हम यहाँ लिखेंगे रामू और पहले रिक्त स्थान में हम लिखेंगे रामू। किसी गांव में रामू नाम का एक कौन रहता था? गडरिया। हम यहाँ पे लिखेंगे गडरिया, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो है गडरिया। तो उसका नाम रामू है और वह यहाँ रहता है। गडरिया, गडरिया रहता था। किसी गांव में रामू नाम का एक गडरिया रहता था। वह अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था। बकरियों को, यहाँ पे को छूट गया है, को है चराया, चराया करता था। वह अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था। एक दिन उसे डैश सूझी। उसे क्या सूझी बच्चों? चराया, हमने 3 में लिखा है, 3 में, इसलिए हम 3 लिखेंगे। उसे शरारत, हम यहाँ लिखेंगे शरारत। उसे क्या सूझी? शरारत। तो यहाँ हम लिखेंगे शरारत। उसे शरारत सूझी। वह जोर जोर से क्या करने लगा? डैश लगा। क्या करने लगा? चिल्लाना शुरू किया उसने। जोर जोर से चिल्लाना। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। नहीं करेंगे यहाँ पे, चिल्लाने लगा। और हम यहाँ लिखेंगे फई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा।
भेड़िया आया बचाओ बचाओ। वो किस तरह से चिल्लाने लगा? जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया बचाओ बचाओ। उसकी डैश सुनकर, उसकी क्या सुनकर? उसकी आवाज सुनकर। तो 6 में हम लिखेंगे आवाज। यहाँ पे आवाज, आवाज, आवाज सुनकर गांव वाले उसकी डैश के लिए, उसकी किसके लिए? सहायता के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सहायता, सहायता के लिए उसके पास गए। उन्होंने देखा कि वह खड़ा खड़ा हंस रहा था। क्या कर रहा था? हंस रहा था। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 में हंस। वह खड़ा होकर के क्या कर रहा था? हंस रहा था, हंस रहा है। उन्होंने पूछा कहाँ है भेड़िया? तो रामू ने कहा भेड़िया तो आया भी नहीं। मतलब उसने गांव वालों को क्या बताया कि भेड़िया तो आया भी नहीं। उस पर गांव वाले बहुत क्या हुए? नाराज हुए। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 में नाराज, नाराज, नाराज हुए और चले गए। कुछ दिन बाद भेड़िया डैश में आ गया। कुछ दिन बाद भेड़िया जो, फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिन बाद भेड़िया सच में आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे सच में आ गया। कुछ दिन बाद क्या हुआ? जो भेड़िया था सच में आ गया। अब जब वह सच में आ गया तो उसने क्या किया होगा? गडेरिया ने फिर चिल्लाना शुरू किया। लेकिन क्या इस बार कोई उसकी मदद के लिए आया? उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सबको लगा कि इस बार फिर भेड़िया जो गडेरिया है वह झूठे ही में चिल्ला रहा है। मतलब इस बार फिर गडेरिया झूठ बोल रहा है। और बच्चों जब कोई मदद के लिए नहीं आया होगा तो क्या होगा? वह होगा सारे भेड़ बकरियों को भेड़िया खा गया होगा, या कुछ भेड़ बकरियों को भेड़िया खा गया होगा। इससे क्या हुआ? गडेरिया का नुकसान हुआ। और इसीलिए बच्चों कहते हैं हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इसीलिए हम कह सकते हैं झूठ का फल बुरा होता है। तो झूठ अगर हम कहीं बोलते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। तो यहाँ पर भी गडेरिया ने झूठ बोला था, इसलिए जब दूसरी बार वह चिल्लाया तो उसकी मदद के लिए कोई ना आया, क्योंकि सबको लगा कि वह झूठ बोल रहा है। तो चलिए एक बार और पढ़ते हैं, फिर बाकी बच्ची कहानी को हम लिख करके उसको भी देखेंगे। तो किसी गांव में रामू नाम का एक गडेरिया रहता था। किसी गांव में रामू नाम का एक गडेरिया रहता था। वह अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था। वह क्या करता था? अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था। एक दिन उसे शरारत सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले उसकी सहायता के लिए उसके पास गए। उन्होंने देखा कि वह खड़ा खड़ा हंस रहा है। उन्होंने पूछा कहाँ है भेड़िया? रामू ने कहा भेड़िया तो आया भी नहीं। उस पर गांव वाले बहुत नाराज हुए और चले गए। कुछ दिन बाद भेड़िया सच में आ गया। अब बच्चों आप सोचो, जब इस तरह से गडेरिया ने चिल्लाया होगा तो सारे लोग अपना काम धाम छोड़ करके और उसको बचाने के लिए दौड़े दौड़े आए होंगे। जब उनको यहाँ आकर के पता चला होगा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, वह झूठे चिल्ला रहा है, तो यह सुनकर सोचो कितना बुरा लगा होगा कि झूठ मूठ का सब अपना काम जहाँ का तहाँ छोड़ करके जो चीज़ जहाँ वहीं छोड़ करके आए होंगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। तो यहाँ
वहाँ पर भी, क्योंकि लोग अपना काम धाम बीच में छोड़ करके आए थे। जो जैसे था वैसे ही भागा दौड़ा आया था कि गडरिया के भेड़ बकरियों को बचा लिया जाए। लेकिन यहाँ करके क्या पता चला कि जो गडरिया था वह झूठ बोल रहा था, और झूठ बोलना बुरी बात होती है, और इससे लोग बहुत नाराज़ हुए। और उसके बाद जब कुछ दिन बाद फिर से गडरिया चिल्लाया बचाओ बचाओ, तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। और कुछ दिन बाद भेड़िया सच में आ गया, और जब उसके बाद उसने चिल्लाया तो उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। तो बच्चों, यह है आगे का हिस्सा, आप इसे लिख लीजिए, फिर हम उसके बाद का हिस्सा लिखेंगे। उसके बाद बच्चों, जब कोई नहीं आया तो क्या हुआ, यहाँ पे इस बार सच में भेड़िया आ गया था, और उसने कई भेड़ बकरियों को मार डाला। और उसने क्या किया, कई भेड़ बकरियों को मार करके वह खा गया या मार डाला। घबराकर गडरिया बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। गडरिया ने क्या किया, घबराहट में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। गांव वालों ने रामू का शोर सुना, परंतु कोई नहीं आया। सबको उसका शोर सुनाई दिया, उसका चिल्लाना सुनाई दिया, लेकिन कोई भी नहीं आया। उन्होंने सोचा कि वह फिर से झूठ बोल रहा है। उसने एक बार झूठ बोला, अब यह सबको के दिमाग में बैठ गया था कि यह झूठ बोल रहा है, और यह सोचकर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। और इस तरह से उसकी कई भेड़ बकरियां जो भेड़िए के द्वारा मार दी जाती हैं, या उनको वह खा जाता है। तो बच्चों, इसीलिए कहते हैं हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे का हिस्सा लिखते हैं। तो बच्चों, चलें आगे का हिस्सा लिखें। अब आगे की कहानी हमारी हम पूरी कर लेते हैं। फिर बच्चों, सच में आ गया। उसने मतलब भेड़िए ने, उसने कई डैश को मार डाला, मार डाला। और डैश कर गडरिया डैश कर गडरिया बहुत जोर, जब पर ओ की मात्रा जोर से चिल्लाया, जोर जोर से चिल्लाया। गांव वालों ने सुना, गांव वालों ने सुना, स पर छोटे की मात्रा सुना, पर कोई, ग पर ओ की मात्रा पर कोई नहीं आया। सबको क्या लगा कि गडरिया फिर झूठ बोल रहा है। पहली बार उसने झूठ बोला था, तो दूसरी बार भी उन्हें लगा कि जो गडरिया है वह झूठ बोल रहा है। उन्हें लगा कोई नहीं आया। उन्होंने सोचा, स पर की मात्रा सो, च पर आ की मात्रा चा, सोचा कि, क पर छोटी की मात्रा कि वह फिर, फ पर छोटी की मात्रा फिर
बोल, ब पर ओ की मात्रा, बोल रहा है, वह डैश बोल रहा है। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ और रिक्त स्थान है। जब गांव वाले उसकी आवाज सुने, उसने कई, जब आ गई और उसने कई डैश को मार डाला। भेड़िया सच में आ गया और उसने क्या किया, कई, भ पे एक की मात्रा, भेड़ बकरियों, बकरियों को मार डाला। उसने कई भेड़ बकरियों को मार डाला। अब क्या हुआ, जो गड़रिया था वह डैश कर गड़रिया बहुत, अब जो गड़रिया था वह घबरा कर गड़रिया बहुत जोर जोर से चिल्लाया। गांव वालों ने रामू का शोर, श पर ओ की मात्रा, शोर, घबराया, घबराया 12, शोर पर हम 13 में लिखेंगे शोर, शोर सुना, परंतु वो नहीं आए, वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, वह नहीं आए, उन्होंने सोचा कि वह फिर से डैश बोल रहा है। गांव वालों को क्या लगा कि जो गड़रिया है फिर से झूठ बोल रहा है। तो आखिरी में हम 14वें में लिखेंगे झूठ, झ पर बड़े की मात्रा, ठ, झूठ, वह झूठ बोल रहा है इसलिए वह नहीं आया। इस प्रकार से बच्चों हम इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जब हम झूठ बोलते हैं तो लोगों पर से हमारा, या लोगों पर से हमारा विश्वास खत्म हो जाता है, या लोगों का विश्वास हमारे पर से खत्म हो जाता है। तो बच्चों इसीलिए हमें जब भी बोले हम सच बोले, कोशिश करें कि हमें झूठ ना बोलना पड़े। तो यहाँ पे जो गड़रिया था उसने एक बार झूठ बोला और उन लोग सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और गांव वाले अपना काम धाम जहाँ तहाँ छोड़कर आए थे। यह जानकर कि यह झूठ बोल रहा है वह बहुत नाराज़ होते हैं और छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और जब दूसरी बार सच में भेड़िया आता है तो उसकी आवाज़ सुन करके भी यह सोचकर लोग उसकी मदद के लिए नहीं आते कि यह फिर झूठ बोल रहा है। तो उन गांव वालों को उसके बारे में यह सोच हो गई थी कि वह हमेशा झूठ बोलता है। इस तरह से बच्चों जो उसकी भेड़ हैं वह मारी जाती हैं, कई भेड़ बकरियाँ उसकी मारी जाती हैं और गड़रिया कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि गड़रिया अकेला था, वह चाह करके भी कुछ नहीं कर पाया। और तो बच्चों यहाँ इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि झूठ का फल गड़रिया को किस तरह से मिला। उसे भेड़ों और बकरियों को गंवा करके, उनका नुकसान करके उसे झूठ का फल मिला। उसने एक बार झूठ बोला और उसका उसे बहुत बुरा फल मिला। तो बच्चों आगे की कहानी, उन्होंने पूछा कहाँ है भेड़िया। रामू ने कहा भेड़िया तो आया ही नहीं। उस पर गांव वाले बहुत नाराज हुए और चले गए। कुछ दिन बाद भेड़िया सच में आ गया। उसने कई भेड़ बकरियों को मार डाला। घबरा कर गड़रिया बहुत जोर जोर से चिल्लाया। गांव वालों ने रामू का शोर, यहाँ पे श पे ओ की मात्रा, शोर सुना परंतु वो नहीं आया।
वह उन्होंने सोचा कि वह फिर से झूठ बोल रहा है। तो एक बार झूठ बोलने का परिणाम बहुत बुरा गडरियों को भुगतना पड़ा। इसलिए बच्चों हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें, क्योंकि झूठ बोलने से हमें बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह की यहाँ पे गडरिया को भुगतना पड़ा, उसे अपनी भेड़ बकरियों को गंवा करके झूठ का परिणाम भुगतना पड़ा। तो बच्चों आप भी कोशिश करेंगे कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। तो यह हमारी कहानी थी, जिस कहानी को हमने ऊपर दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा किया। आप इसे पढ़ करके याद करेंगे और ऊपर दिए गए शब्दों के सहायता से जब भी आपको ये कहानी दी जाती है इसे पूरा करेंगे। तो बच्चों पहले आप शब्दों को पढ़ेंगे और फिर दिए गए यहाँ पे कहानी जो दी गई है उसको जो शब्द जहाँ सही बैठता है वहाँ भर करके कहानी को पूरी करेंगे। तो बच्चों यह थी हमारी आज की कहानी। आप इसे लिख लीजिएगा और फिर याद कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।